जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, 1 मार्च को क्लास 10th का मैथ का पेपर होने वाला है। 1 मार्च को जो क्लास 10th का मैथ का पेपर होने वाला है, उसी पेपर को मद्देनजर रखते हुए हम ये पेपर आपके सामने लेके आए हैं। और मैं बस आपसे वादा करता हूं कि जितना पढ़ाया उतना पढ़िए आप। जितना पढ़ाया है उतना पढ़िए आप 65 प्लस करके आएंगे। आप कितना आएंगे? 65, यानी 65 प्लस करके आएंगे। जितना पढ़ाया बस उतना पढ़िए आप। मैं 70 से 70 की गारंटी नहीं लेता हूँ। 70 से 70 की गारंटी में इसलिए इसलिए नहीं लेता हूँ कि भाई उसमें टीचर के साथ साथ बच्चे को भी पढ़ने की जरूरत होती है। उसमें बच्चे को भी पढ़ने की जरूरत होती है, इसलिए नहीं लेता हूँ मैं 70 में 70 की गारंटी। तो मैं कहता हूँ 65 प्लस आप जरूर चले जाएंगे, जरूर जाएंगे। बस जितना पढ़ाया आप उतना पढ़िए। ठीक है, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए, और पहले भी मैंने कई ऐसे पेपर हल कराए हैं, और इसको भी पेपर को आप हल करिए आराम से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए देखिए 26,156 का लासापा यानी कि 156 है, तो मासापा एचसीएफ क्या होगा? यानी कि सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत है, यानी तकलीफ थोड़ी सही नहीं है, इसलिए माफी चाहता हूँ। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हम हल करेंगे। मान लो इसको तो हम मुंजवानी हल कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन इससे बड़ा आ गया तो उसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। मैं आगे की सोच के चल रहा हूँ। कहाँ? आगे की सोच के। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है? पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अवश्य पढ़ा होगा। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या मान लो ये दी है 26, तो 26। दूसरी संख्या 156 बराबर एलसीएम दिया है 156। आपसे एचसीएफ का मान पूछा, तो एचसीएफ का एचसीएफ रहने दो। यहां तक कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे नहीं भैया, 156 इधर है, 156 इधर, इधर से ये कट गई, तो एचसीएफ इधर बचा, 26 इधर बचा, तो एचसीएफ बराबर आ गया 26। इसका आंसर आ जाएगा 26 आ जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर? 26। तो इसका राइट आंसर होगा 26 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से क्वेश्चन को हल कराऊंगा, बहुत ही बेसिक तरीके से। आप भी ये कहेंगे भैया आपने किस तरीके से क्वेश्चन हल कराया है कि एक भी क्वेश्चन हम भूले नहीं। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ। इससे उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। निम्नलिखित में कौन सी सहभाज्य संख्याओं का युग्म है? यहां पर भी बता रहा हूं, लेकिन अगर मेरी आप डिटेल्स वीडियो देखेंगे, डिटेल्स वीडियो, पूरी वीडियो देखेंगे डिटेल्स वाली, उसमें मैंने बेसिक से बताया है, वहां पर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सी सहभाज्य संख्या का युग्म है? सहभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, जो संख्या स्वयं से कटे और अपने आप से कटे, स्वयं से कटे और एक से कटे, स्वयं से और एक से कटे। लेकिन मैं आपको एक बेसिक सा फंडा बता देता हूँ इसका। आप क्या ढूंढेंगे स्वयं से कटे और किससे कटे? मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ आपको कि आपको जिंदगी भर भूलना नहीं है। जैसे कोई दो संख्या दी है यहाँ पर, ये दो संख्या दी है, इन दोनों संख्याओं का आप एचसीएफ निकालो। क्या निकालो? एचसीएफ। एचसीएफ एक आना चाहिए, वही उत्तर होगा आपका। देखिए 14 और 35 है। क्या है? 14, 35, इनका एचसीएफ पता है क्या आएगा? तो इनका एचसीएफ 7 आएगा। क्यों? 14 7 से कट रही है, 35 भी 7 से कट रही है, इनका एचसीएफ 7 आएगा, तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता। प्यार सर, ये देखो 18, 25, इनका एचसीएफ 1 होगा, यही उत्तर होगा। 31, 93, इनका 31 होगा। 26, 32, 32, 62, इसमें दो कुछ 18 या दो, यानी दो तो आ ही जाएगा, तो इसका ऑप्शन ये होगा कि इसमें भी एचसीएफ 2 आ जाएगा, इसका 31 आ जाएगा। बिंदु 5,0 तथा -12,0 के बीच की दूरी, इधर तो जीरो है ही, कोई लेना ही नहीं है। और सूत्र क्या कहता है? x1 - x2, तो ये 5 है, ये माइनस है, तो 5 में से माइनस घटाएंगे तो जाएगा 12, 5, 17 हो जाएंगे। और 17 का वर्ग 289, तो इसके बाहर निकलेगी, 289 में 17 निकलेगी। आंसर आ गया 17। कितना आ गया? 17। ये 17 को वर्ग करोगे आप, 289, 289 फिर बाहर निकाल, 17 आ गया। आया नहीं आया समझ? बताइए आप मुझे भाई, बिल्कुल अच्छा। देखिए वो छोटी से छोटी संख्या जिसकी 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशांश 7 से पहुंचे,
ये कह रहा है ना 7 शेषफल बचे, यानी कि इससे अगर मैं तीनों संख्या से बारी बारी करके भाग दूं तो 7 शेषफल बचना चाहिए। शेषफल 7 कब बचेगा? जब उसमें 7 होगा, उसमें 7 जुड़ा होगा। तो देखो 7 यहाँ पर जुड़ा है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 7 नहीं है, लेकिन मैं कह नहीं सकता, इसको कंफर्म कह सकता हूँ, लेकिन इनमें मुझे डाउट है अभी, तो मैं चेक कर लेता हूँ। इनका एलसीएम निकाल लिया, 35 कोमा 56 कोमा 91। इनका जब एलसीएम निकालेंगे 7 से 5 बार, 7 से 8 बार और 7 से 13 बार, जब इनका गुणा कर लो आप 13, क्यों इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो यही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 × 5 × 8 × 13। जब आप इन सबका गुणा करेंगे तो पता कितना आएगा? शतपथा 35 तो ये हो गया, 8 को और गुणा करो, गुणा 8 गुणा 13, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 की जीरो, हाँ सिलाई 4, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, 24 और 4 = 28, 8 × 5 = 40 जीरो, हाँ फिर 4, 8 × 3 = 24 और 4 = 28 गुणा 13। जो यहाँ जीरो आ रहा है, 13 का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो जाएगा, 13 गुणा जीरो में करेंगे आप तो जीरो जाएगा, 13 गुणा आप जीरो करेंगे तो जीरो आएगा, यानी कि पीछे जीरो आएगा, और फिर जीरो में हम 7 जोड़ेंगे तो पीछे 7 ही उत्तर में आएगा, पीछे 7 ही आएगा, इसलिए यही है। आप इसका इसमें गुणा करें, उसमें 7 जोड़ के दिखाएं तो देखो आंसर उतना ही आएगा, बता रहा हूँ मैं जितना है। 8 के प्रथम 15 गुणयों का योगफल होगा, 8 के प्रथम 15, 8 के, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा? 8, यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणे बोला ना, तो पहला 8 हो जाएगा, दूसरा आप कहेंगे तो ए माने मान ली, पहले आप ऐसे लिख लो, पहला 8, दूसरा 16, तीसरा 24, तो इसमें जो ए जाएगा, ए बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डी बराबर निकालें तो इसमें से घटा देंगे तो 8, ठीक है। और जो लास्ट में आ जाएगा ना, लास्ट का पद होगा वो ऐसे डॉट डॉट करके, वो होगा 15 × 8 = 120, ठीक है। इस तरीके से अब आप सॉल्व कर लेंगे। 15 गुणे बोले तो यहाँ पर एन बराबर हो जाएगा 15। इनका योगफल पूछा है आपसे, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? S15 निकालेंगे हम, N/2 पुस्तकों A + KL। जब आपको L दी होती है, यानी A N दी होती है, तो आप इस फॉर्मूले को लगाते हैं, N/2 यानी 15/2, A 8 + 120, ये जाएंगे 128, तो 15/2 गुणा 128। जब इसे काटेंगे, 2 × 12, 2 × 8, 64 का जब आप गुणा करेंगे तो 15 × 4 = 60 की जीरो, और 15 × 6 = 90 और 6 = 96, 960 आंसर आ जाएगा इसका। क्या आएगा? 960 आंसर। देखिए कहाँ पर है, पहले ही ऑप्शन में सही दिया है, 960 आंसर। एक द्विघात समीकरण जा का एक मूल -2 तो पी का मान, एक मूल -2 है तो -2, एक्स की -2 धरो, यहाँ पर -2 धरेंगे, 2 का 4 हो जाएगा, -2 का वर्ग 4, और यहाँ पर धरेंगे तो -2 दूनी 4, -4 हो जाएगा इधर, और यहाँ -p बराबर 0, 4 और 4 ये 0 हो जाएगा, पी इधर जाएगा तो 0 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0। इसका आंसर 0 आ जाएगा, पी का मान 0 आएगा। एक्स अक्ष पर बिंदु ये और ये से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसे आपसे क्या पूछा? एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु ये तथा जैसे समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर समझिए, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक्स अक्ष पर, अब आपसे बोलेगा ना एक्स अक्ष पर, जब आपसे एक्स अक्ष पर बोलता है आपको वाई बराबर 0 लेना है, ठीक है। अगर आपसे बोले वाई अक्ष पर, तो आपको एक्स बराबर 0 लेना है। ये दो टर्म आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ये मैंने पहले बताया, आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु को, जैसे मान लो कोई बिंदु पी है एक्स अक्ष पर, ठीक है। मैं एक डायग्राम बना दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोई बिंदु पी है और बोला है एक्स अक्ष पर, तो वाई बराबर तो 0 हो गया। जब वाई बराबर 0 हो गया तो यहाँ पर ले लेंगे हम x, 0, क्यों वाई बराबर तो 0 हो गया, एक्स हमें एक बिंदु दिया है ये वाला, यहाँ दिया 5, -2, और इधर दिया है -3, 2, इतना दिया है। इस तरीके से आप लिख लेंगे बिल्कुल। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकालना, उनको बराबर करना है, यानी कि इनके बीच की दूरी निकालनी, इनके बीच की दूरी निकालनी, उनको बराबर करना है, तो वहां से एक्स की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। इतना कर लोगे आप, कर लेना, ठीक है। उसके बाद में देखना क्या दिया है, समीकरण ये के मूलों की प्रकृति होगी। इनके मूलों की प्रकृति मैंने आपको कई बार बताया किस तरीके से निकालेंगे। अब सबसे पहले आप इसका व्यक्तिगत निकालेंगे, 2x² -5x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। तो पहले आप क्या निकालेंगे? डी निकाल लेंगे, b² - 4ac व्यक्तिगत निकालेंगे। तो बी जब 5 -5 तो 25 हो जाएगा, -4 गुणा a 2 गुणा c 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 चौक 32,
-25। और 32 में से 25 घटाएंगे तो आप कितने हो जाएंगे? 25, 5 और 2 7 हो जाएंगे, 7। ये माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के 7 हो जाएंगे तो काल्पनिक होगा। ये क्या होगा? काल्पनिक। ये काल्पनिक होंगे, इनके मूल क्या होंगे? काल्पनिक, वास्तविक नहीं होंगे। तो ये होंगे काल्पनिक, यानी काल्पनिक होंगे तो वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है। इसमें आपसे पूछा दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होते हैं? या तो उनकी संगत भुजाएं बराबर हो, या उनकी संगत कोण बराबर हो। यदि इनकी संगत कोण बराबर हो, जी हाँ, यदि इनकी संगत भुजाओं के समानुपाती हो, ये भी होता है, समानुपाती में बराबर होनी चाहिए, समानुपाती तो ये बराबर होनी चाहिए। तो ए और बी दोनों, इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। उसके बाद में आप इसे देखिए, थोड़ा समझिएगा। त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, ओ डी सी, ये बात त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी, बी ओ सी, ये वाला कोण 125 दिया है। सी ओ डी, सी ओ डी, सी सी ओ डी रहा, सी ओ डी, सी ओ डी बराबर 70 दिया है। सी ओ डी, सी ओ डी नहीं होगा, सी ओ डी, कोण सी ओ डी, सी ओ डी, ये तो गलत दिया है। सी ओ डी तो होना चाहिए, यहाँ पे होगा सी डी ओ, सी डी ओ, ये तो तभी 70 होगा ये। उसके बाद पूछा आपसे कोण ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, इसका मान आपसे पूछा है। आप मुझे ये बताइए, जैसे कि ये पूरी लाइन है 180 डिग्री की होती है, तो इस पूरी लाइन पर ये यहाँ से यहाँ तक दिया 120, 125 दिया है, तो ये पूरी 180 को दिया, 180 में 125 घट जाएंगे तो ये बचेगा ना, बचेगा, ये बचेगा 55 डिग्री का। ये 55 डिग्री का बचेगा तो ये भी 55 का हो जाएगा। ये हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, एंगल के हिसाब से, इस हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, यानी और फिर ये इतना है तो ये भी इतना होगा, ये भी उसी के हिसाब से होगा। 125 तो ये भी 125, जब ये 55 है तो ये 55 होगा, ये 125, ये 125 होगा। और मैं आपको बता दूं, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तरह रेखा काट दी करके, तो ये वाला कोण होता है, ये उसके वाले कोण के बराबर होता है। ये 55 आ गया, ये 70 आ गया, तो ये भी 55 का बचेगा। फिर ये और ये दोनों जोड़ जोड़ के 180 में से घटा देंगे, क्योंकि टोटल 180 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। इसका आंसर भी 55 आ जाएगा। ओके, समझ में आया होगा। ठीक है। उसके बाद बोला है ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान आपसे पूछा है। जब भी कभी आपको ऐसी सिचुएशन दिखे ना साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, तो वहां पर जो वैल्यू आ गई वो 45 आ गई। क्या आएगी? 45। अगर डिग्री में पूछेगा तो 45 आएगा, वैसे एक मान आएगा, वैसे क्या आएगा? एक आएगा। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि साइन और कॉस में, साइन और कॉस सिर्फ 45 डिग्री का मान बराबर होता है। साइन और कॉस में 45 डिग्री का मान बराबर होता है। साइन 15/cos 75, साइन 15/cos 75। इसमें आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के देखना है आपको। 5 और 5 10 की 0, 7 8 और 9। जब ये दोनों जोड़ करके 90 हो जाए तो इसका उत्तर एक आएगा। क्या आएगा? एक आएगा। जब इन दोनों को जोड़ करके 90 हो जाए तो इसका आंसर एक आएगा। ठीक है। जो बटे वाला सवाल होगा, इन दोनों को जोड़ करके एक हो जाए तो इसका 90 हो जाए तो इसका आंसर एक आएगा। अगर ये इस तरीके से दी होती जो करके लाइन वाली लाइन और 90 हो रहा होता तो उसका आंसर 0 आता। उसके बाद देखेंगे ये तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा। मैं चाहूँ तो इसे आपको यहीं पर करा सकता हूँ, लेकिन देखो समझिए आप यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। इस दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, इसको इधर ले जाइए, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इतना आ गया। यही साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो गया यहाँ पर। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं आप। ठीक है। और मैं तो साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ बराबर होते हैं? 45 पर, यानी 45 डिग्री पर। कहाँ होते हैं? 45 डिग्री पर, 45 डिग्री में बराबर होते हैं। 45 डिग्री टेन मान होता है, टेन में टेन 45 का मान एक होता है। मैंने बताया था नहीं बताया था कि एक के बराबर होते हैं, इसके एक के। ठीक है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टेन थीटा बराबर एक। ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे? साइन थीटा इस कॉस थीटा को नीचे ले आओ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इधर हो जाएगा एक, तो टेन थीटा बराबर एक हो जाएगा। ठीक है। अब एक ट्रायंगल से बना लीजिए आप छोटा सा, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब लंब बटे, इसके नीचे एक मान लेंगे तो ये एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा लंब, ये आधार भी एक हो जाएगा। जब आप इसे निकालेंगे कड़ को तो ये आ जाएगा रूट के अंदर दो। देखो अब आप ये मत पूछना कि सर कैसे निकाल रहे हैं आप। ठीक है। क्योंकि आप इस समय यानी कि आखिरी स्टेज पर हैं। आखिरी स्टेज में मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप रिवीजन कैसे करें। आप रिवीजन कैसे करें? बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, यूट्यूब पर ट्रेंड मचा रखा है। किस तरीके का ट्रेंड मचा रखा है कि 1 मार्च वाला पेपर, 1 मार्च वाला पेपर, 1 मार्च वाला वायरल पेपर। मैं भाइयों बहनों मैं आपसे यही कह रहा हूँ, उम्मीद करके बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको हकीकत बता रहा हूँ कि 1 मार्च वाला पेपर तो 1 मार्च को ही आएगा। 1 मार्च वाला पेपर 1 मार्च को ही आएगा। ये तो हम लोगों ने बनाए हुए पेपर हैं,
अभी पेपर आया थोड़ा नहीं है, हम लोगों ने बनाए हैं। उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिर्फ रिवीजन में ध्यान दें, और इस समय पे आप वही चीज पढ़ें जो आपने पढ़ ली है, नया कुछ भी ना पढ़ें। इस समय पे आप नया ना पढ़ें, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप नया सीख सकें। आपके पास इतना समय है कि आप जो पुरानी चीज पढ़ी है उन्हीं द्वारा पढ़ सकें। तो आपको जैसे मैंने बताया, आपको ध्यान में आया होगा। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या निकालना है, साइन, हमें निकालना है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान, ये निकालना है। देखिए यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, इस साइन थीटा की जगह पे मैं कॉस थीटा रख लूँ, या कॉस थीटा की जगह पे साइन थीटा रख लूँ, तो ये साइन थीटा की जगह पे मैं कॉस थीटा रख लूँ, साइन थीटा और क्या कॉस थीटा, इसकी जगह पे कॉस थीटा रख दूंगा, तो ये आएगा कॉस 4 थीटा प्लस इधर भी कॉस 4 थीटा, और कॉस 4 थीटा जाएंगे 2 कॉस 4 थीटा। भाई एक ये 2 कॉस 4 थीटा हो गए। ठीक है, उसके बाद में कॉस की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लें। कॉस थीटा और क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कड़, आधार आ गया एक, कड़ आ गया रूट दो, 1/√2, या कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं आप, कहाँ रखते हैं यहाँ पर, तो 2 गुणा 1/√2, ये इसके ऊपर 4 लगा दो तो 4 और लिख लिया, 1/√2, 1/√2, 1/1/√2, 2, इन दोनों गुणा करेंगे तो आप 2 होगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो आप 2 होगा, 2 होगा। ठीक है, एक 2 से 2 कट जाएगी, एक ऊपर 1 बचेगा और नीचे 2 बचेगा, उत्तर आ जाएगा 1/2। आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। आंसर देखिए आप कहाँ पर सही दिया है, आंसर आएगा 1/2। देखिए आप, ये रहा आंसर 1/2। सेक ए प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में 1 - sin a का मान आपसे पूछा है, बहुत ही बिल्कुल ही आसान सवाल है। देखिए सेक ए प्लस टेन ए, इस सेक को लिखिए आप 1/cos ए, इस टेन को लिखिए आप sin a बटे cos ए। अब आप ये मत पूछना कि भैया आप कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि भाई आपकी लास्ट स्टेज स्टेज चल रही है। ठीक है, बस आप इतना देखिए। देखो आप एलसीएम लेंगे तो cos ए आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगी 1 + sin a, यहाँ 1 - sin a, इसके नीचे आप 1 मानेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 + sin a, 1 - sin a, ये एक ब्रैकेट में जुड़ रहे हैं, एक ब्रैकेट में घट रहे हैं, तो ये हो जाएगा a² - b², एक का वर्ग एक ही होता है माइनस साइन उसके रे बटे, यहाँ कॉस का मल्टीप्लाई इधर होगा तो कॉस ए। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे 1 - sin उसके बराबर होता है कॉस उसके रे बटे, ये हो गया कॉस ए। ये 2 कॉस है, ये क्या, एक इसमें से कट जाएगा तो खाली क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस ए। आंसर आ गया कॉस ए, आंसर क्या आ गया कॉस ए। देखिए कहाँ पर दिया कॉस ए, दिया कॉस ए। अब देखिए आप चित्र 15 में देखिए, चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवन कोण बनेंगे। अवन कोण हमेशा ऊपर बनते हैं, कहाँ बनते हैं, ऊपर। तो आप इन्हें यूं मिलाइए, आप यहाँ मिलाइए। ठीक है, जब आप इन्हें मिलाएंगे तो आप इनको ये समझ लीजिए कि ये तर्क रेखा बन गई। इस हिसाब से भी कर सकते हैं आप तर्क रेखा बना करके, यानी अगर ये 45 है तो यहाँ भी 45 बनेगा, क्या बनेगा 45। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा 45। अगर ये 60 है, ये वाला 60 है, अगर ये 60 है तो यहाँ पर भी जो पूरा बनेगा ये कौन 60 डिग्री का बनेगा, ये पूरा 60 डिग्री बता रहा हूँ मैं पूरा। ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसका आंसर देखेंगे वो क्या आएगा, 45 और 30 आएगा, क्या आएगा 45 और 30। ये 45 है तो यहाँ 45 बनेगा, ये 60 है तो यहाँ पूरा 60 बनेगा, लेकिन यहाँ पर 45 30 करेंगे हम, क्योंकि थोड़ा आधा हो जाएगा वो। ठीक है, किस तरीके से होगा लॉन्ग वीडियो रही है, आप वो देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है किसी त्रिभुज एबीसी में कौन सी और टेन ए बराबर 1/√3 है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉफ ए साइन बी का मान होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको HW के तौर पर देता हूँ। अगर आप भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को मुझे हल करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, कमेंट में बताएंगे इसका आंसर मुझे। बहुत ही बेसिक सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे कभी इसका आंसर ये होगा। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मुझे ये बताइए 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है मिनट की सुई, तो आप कहेंगे 6 डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री का। जब 1 मिनट में ही आपसे पूछा है, तो 1 मिनट में पूछा है, तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा। थीटा बटे 360, तो थीटा क्या होगा 6 डिग्री, थीटा बटे 360 पाई आर उसके। आप इससे से काटेंगे तो 6 बार, यही पाई आर स्क्वायर बटे 60, पाई आर स्क्वायर बटे 60, ये ऑप्शन ए जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले। ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास है ये, जब त्रिज्या करेंगे ना, यहाँ से आर निकालें तो 1/4 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 से भाग देंगे तो 1/4 हो जाएगी आर। ठीक है, जब आप आर निकालें तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3
पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर 3 आएगा, क्यों नीचे आर के पे आप इधर इसे रखेंगे तो ये जगह 4 का वर्ग 16 आर के पे, तो 3 ऊपर आएगा, 3/16 पाई आर स्क्वायर। देखिए, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्य क्रमश 26.1 और 25.8 है, बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। बहुलक का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि बहुलक बराबर यानी कि माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है। तो जैसा आपको पता होगा बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य। मैंने कल भी एक प्रैक्टिस सेट में बताया था आपको, फिर बता रहा हूँ आज। देखिए ये लिखा है मैंने कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करके नहीं, आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगा वो मुझे आप जवाब बता देंगे, ठीक है। तो कठिन क्वेश्चन है नहीं। इसका जो आंसर आएगा मैं आपको बता दूं 25.2 आएगा। अगर आपका इतना आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताना भैया हाँ हमारा भी इतना ही आ रहा है, हाँ हमने सही किया है। केंद्र प्रवृत्ति की माप, ये आपने अगर जब आपने सिलेबस पढ़ा होगा, आपने सिलेबस पढ़ा होगा 10th क्लास का सिलेबस पढ़ा होगा, उसमें भी ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि केंद्र प्रवृत्ति की माप क्या होती है। आप इनमें से बताएंगे मुझे, या बारंबारता, माध्यक या मध्य, माध्य होगा, या माध्य मध्य नहीं माध्य होगा, या माध्य, या बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, इनमें से हमें बताएंगे कौन सा इसका आंसर है, ठीक है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद जय भारत।